नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य खबरों में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर अजित अगरकर की अगुवाई वाली सीनियर सिलेक्शन कमेटी में 2 पद खाली हैं और इनके लिए आवेदन की आखिरी तारीख 10 सितंबर है। ऐसे में इसके लिए टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार ने नेशनल सेलेक्टर बनने के लिए आवेदन किया है। निर्मला सीतारमण ने कहा, जीएसटी गुड है, सिंपल है, इसमें कोई शक नहीं है। जीएसटी आने से पहले हर राज्य में अलग अलग कानून थे, उन सबको मिलाकर एक जीएसटी बना। सभी टैक्स को मिलाकर एक जीएसटी बनाया गया। जीएसटी से पहले राज्यों में चीजों का जो रेट था, जीएसटी लागू करते समय उस रेट के आसपास ही जीएसटी का रेट बनाया गया। दोनों रेट में बहुत अंतर नहीं था। रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत को टैरिफ का दंड देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब यूरोप के पीछे पड़ गए हैं। गुरुवार को दुनिया के नेताओं के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा कि यूरोप को रूसी तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने के लिए चीन पर आर्थिक दबाव डालना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान होने से पहले ही सियासी पारा बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को दिल्ली में अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का राष्ट्रीय सम्मेलन किया। शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पटना के मिलर ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर बिहार चुनाव की हुंकार भरेंगे। अमेरिका और भारत का रिश्ता कमजोर दौर से गुजर रहा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तभी डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री हुई, जो शांति के नाम पर उलझुल बयान देने लगे। इसके बाद से ही दूरियां आने लगीं। बची खुची कसर ट्रंप के टैरिफ वॉर ने पूरी कर दी। अब दोनों देश वाकई दूर दिख रहे हैं। यहां तक कि लंबा तनाव भुलाकर बीजिंग और दिल्ली साथ दिखने लगे। लगभग 8 दशक पहले चीन भी इसी तरह वॉशिंगटन के हाथ से निकल गया था। बीते एक सप्ताह से भारत के अधिकांश इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के मुताबिक पूरे देश में 28 अगस्त लेकर 3 सितंबर के बीच औसत से 48% अधिक बारिश हुई है। इस दौरान देश भर में 75.2 मिलीमीटर वास्तविक बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 49 मिलीमीटर मानी जाती है। इस साल भारत में मानसून में जमकर बारिश हुई है। 2025 मानसून में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई, जिससे कई राज्यों में बाढ़ आ गई है। पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ने भारी बारिश ने कहर बरपाया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगस्त में इतनी बारिश हुई कि 1 दशक का रिकॉर्ड टूट गया। इतना ही नहीं, उत्तर भारत में बारिश ने अगस्त 2025 में 1901 के बाद 13वां सबसे उच्चतम रिकॉर्ड बनाया। उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस ने शहर के 2 गेस्ट हाउसों में चल रहे कथित सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने बताया कि कई महिलाओं को मुक्त कराया गया और एक संचालक और एक ग्राहक को गिरफ्तार किया गया। ये छापे गुरुवार देर शाम कोतवाली और हाईवे थाना क्षेत्रों में मारे गए। मथुरा में यमुना नदी में आई बाढ़ का असर साफ दिखाई दे रहा है। विश्राम घाट भी इस बाढ़ की चपेट में है। यमुना के पानी ने पूरे घाट को अपनी आगोश में ले लिया। घाट के गुंबद और पिलर पानी में डूब गए हैं। ये वही घाट है जहां भगवान कृष्ण ने कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ की वजह से रिश्ते पिछले 2 दशकों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। टैरिफ नीति के अलावा अमेरिकी प्रशासन की ओर से
भारत की आलोचना करने की वजह से रिश्तों में दरार आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA जॉन बोल्टन ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तिगत रिश्ता अच्छा था। इन दिनों पूरा पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में 43 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1.71 लाख हेक्टेयर में फैली फसलें बर्बाद हो गई हैं। 22 जिलों के 1902 गांव पानी में पूरी तरह से डूब गए हैं, जिससे 3,84,205 लोग प्रभावित हुए हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 20,972 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलेनिया ने व्हाइट हाउस में टेक इंडस्ट्री के दिग्गजों को खाने पर बुलाया। ट्रंप ने इस दावत को हाई IQ लोगों का जमावड़ा कहा। इस दावत में खाने के साथ साथ पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, निवेश और नौकरियों पर चर्चा हुई।